हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के साथ और इस सफल ज़िंदगी में मैं परमेश्वर का हमेशा शुक्रगुज़ार रहा हूँ कि जो परमेश्वर ने हमें अपने आनंद में और आनंद जीवन जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजनाएं रखी है वो इस समय के साथ और इस वचन के साथ हम सीखेंगे। तो आओ चलते हैं आज के वचन में। जो परमेश्वर हमारे हर एक कारण को, जो हमारी जिम्मेदारी को, जो परमेश्वर के वचन में आसान करें। तो आओ हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें आज के वचन के साथ अपनी समझ के साथ और आत्मा के उस बुद्ध के साथ हमें हर वचन में आसानी से और अपने आशीष के साथ हमें समझ दे, जो कि हम उसके हर एक भेदों को जो सीख सकें, समझ सकें और उसको याद रखें, जो कि आज हमारे सब समस्या का जो परमेश्वर के वचन में ही हमारा गुजारा है। उसके बिना और उसके प्यार के बिना हम ये नमूना जो ये परमेश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा बने। तो आओ हम सब आपसी इस संबंध में और इस मजबूती में परमेश्वर के ब्लेसिंग के साथ और इसे निभाने में जो परमेश्वर हमारे परिवार में ये रोशनी को हमारे बीच दे सके, इसका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मैं आपकी बड़ाई करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। हालेलुया। तो आज हम इसी परिवार के बीच में हम परिवार बनाने की योजना का इस अध्याय को जानेंगे। हम भजन की 127 में से 127 का पहली आयत को पढ़ेंगे। जो परमेश्वर ही का घर ना बनाए तो उसके बनाने वाले की मेहनत बेकार है। हालेलुया। हालेलुया। तो सचमुच आज हमें परमेश्वर की घर को बनाने के लिए और उस बनाने वाले की मेहनत को जो परमेश्वर की योजना के साथ हमें उसको याद रखना चाहिए। और हम कोई भी ईंट या पत्थर के साथ जो नहीं बनाया जाता कि जो उसमें रहने वाला ही ना हो, तो वो घर सिर्फ एक इमारत ही होती है। इसलिए घर परिवार के साथ बनता है और परिवार को बनाने वाला पिता परमेश्वर ही है। जो परमेश्वर ने अपनी प्रजा, अपने चुने हो को वो हुक्म देता है। इसलिए हम घर बनाए जो उनमें रह सके। यिर्मयाह की वचन है अध्याय 29 की 5। सचमुच जो हम उसमें घर बनाए जो उनमें रह सके। और भले ही कोई भी इबारत हो जो बना सकता है, पर उस घर में परिवार का रहने की बरकत वो हमें परमेश्वर से मिलती है। इसलिए पिता परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को जो बनाने के बाद
अपने ही तरह जो आदमी और औरत को पैदा किया है, और आदमी औरत को बनाने के बाद ही परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। कहा है, फलो, बढ़ो और धरती को भर दो। उत्पत्ति की 1:27 में वो परमेश्वर की आशीष को जो आज तक परिवार में पूरी होते हम देख रहे हैं। और पहले परिवार को एक सुंदर बाग की तरह रखा गया है, वो अदन बाग की तरह, जो इसके साथ ही हमें ये मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी। और जहाँ परमेश्वर ने आदमी को लेकर आदन बाग में जो रखा, और वही जो उसकी रखवाली करे, उसकी संभाल करे। और ये उत्पत्ति का वचन है 2:15। और ये परिवार के उसी ही कारण में जो सफल रहा है, पर राखी करने में नाकामयाब रहा है। क्योंकि आदन बाग में हमारे अंदर जो बुराई, आदन की पत्नी हवा को आज जो भरमा के उस फल खाने से जो हमें ये सबक मिला है कि उसके साथ ही अदन बाग से बाहर आना पड़ा है। तो आज जो परिवार उसमें जुड़े हैं वो खुशनसीब है, और जो नहीं है तो वो उस सच्चाई को अभी तक नहीं जान सके। क्योंकि परमेश्वर की जो मर्ज़ी ना हो, तो जिसके लिए जो मर्ज़ी है तो वो उसकी योजना है, तो वो उसका धन्यवाद करे। सच कहता हूँ, आज की इस नाकामयाब, जो कि ऐसे ही परिवार जो बहुत दूर जा चुके हैं, पर जो हैं और वो उस गवाही को अगले परिवार तक भी उसको बताएं कि परमेश्वर सचमुच, और उसका जो प्रेम, उसका प्यार भी महान है कि वो हमें मौका देता है। और यही गवाही उनके लिए आशीष का कारण बन जाता है। तो सचमुच हमें उस अदन बाग से बाहर आना, जो श्राप है वो उस श्राप से मुक्त होंगे। सचमुच जो हमारे लिए आशीष की तरह जो बनी रही है, और उसी में हमें बढ़ना चाहिए। और इसी आशीष के कारण जो हमारे अंदर वो गुण की आत्मा के साथ जो परिवार बढ़ने शुरू हो गए हैं, अब वो जो परमेश्वर ने उसको दी हुई जिम्मेदारी के साथ, और उसकी और ये जिम्मेदारी की राखी उसे कामयाब करेगी। हमें इन गवाहियों के साथ दूसरे परिवार को भी मजबूत करना होगा। जो ऐसा करने में जो सफल नाकामयाब हो रहे परिवार खोखले होते जा रहे हैं, हमें उन टूटे हुए परिवार को जोड़ने की ज़रूरत है। तो हमें सचमुच आज का वचन भी इसी तरह मजबूत रखे, आशीष दे, और यही हम दूसरे परिवार को भी सिखाएं और बढ़ाएं। और जो इस सबक को आगे दूसरे परिवार को देता है, तो सचमुच वो इसकी गवाही का कारण बनता है, और वो गवाही दूसरे की आशीष का कारण बनता है।
सबको जय मसीह की।